हवाओं का रौद्र नृत्य, घने जंगल का भयानक सन्नाटा और चकली, ऐसी भयानक चकली जो रोंगटा खद्दा कर दे। वो रात पहाड़ों पर कहर बरपा रही थी, मानो आतंक का साया खुद हवा में घुल गया हो। ऐसे में रघु लालटेन की पीली रोशनी के सहारे पुराने महल की ओर बढ़ा रहा था। वो एक पुरातात्विक शोधकर्ता था और इस महल के बारे में अजीब कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि यहां रात में अजीब साए दिखते हैं, भयानक चीखें गूंजती हैं और जो भी इस महल में दाखिल होता है वही रह जाता है। रघु इन कहानियों पर हंसता था, पर आज एक अजब इतिहास मिलने की लालसा ने उसे यहां खींच लाया था। महल का दरवाजा अजीब से चीखते हुए खुला। अंदर दीवारों से नमी टपक रही थी और एक सढ़ांध भरी गंध हवा में घुल गई। रघु सावधानी से आगे बढ़ा, हर आहट में खतरा तलाशता हुआ। अचानक लालटेन का प्रकाश कम हुआ और एक काली परछाई दीवार पर दौधी। उससे पहले कि रघु हिला डुला पाता, पीछे से कोई उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। उसके हाथ से लालटेन छूटकर बुझ गई। अंधकार घना हो गया, धड़कन तेज हो गई। तभी वही हास्य फिर गूंज उठी, करीब से, बिल्कुल उसके पास से। हवा में अदृश्य हाथों ने उसका गला घुटना शुरू कर दिया। रघु दम घुटने लगा। हताश में उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की और उसके हाथ छू गए एक ठंडे सड्ढे हुए शरीर से। उस पल ही अजीब सा एहसास हुआ, मानो वो महल खुद उसकी जान निकालना चाहता हो। दीवारें सिकुड़ती जा रही थीं, छत नीचे दब रही थी, हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी और उस हास्य में अब नफरत, गुस्सा और दर्द सभी घुल गए थे। रघु की चीखें जंगल की रात में दफन हो गईं। सुबह के उजाले में जब खोजी दल महल पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ बुझी हुई लालटेन और रघु की फटी हुई नोटबुक देखी। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने जो खोजा उसने मुझे ढूंढ लिया। उस दिन के बाद कोई भी उस महल के पास फटकने की हिम्मत नहीं रखता था, ये जानते हुए कि इस भयानक कहानी का राक्षस अब भी वहीं छिपा हुआ है, हवाओं में। तो अगर कभी पहाड़ों की हवा में आपको खौफनाक हास्य सुनाई दे तो रुकिए, पीछे हटिए, क्योंकि वो रघु को बुला रही है। शायद आप भी उसकी अगली कहानी बन जाएं।